हमारे साथ प्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान। जी हाँ, बात हम करेंगे सऊदी अरेबिया की और बात हम करेंगे पाकिस्तान की। और एक बार फिर जो खबरें तेजी के साथ चल रही हैं वो ये कि इस साल में तकरीबन 24,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया और तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको के UAE ने जो है वो डिपोर्ट किया गया है। कहा यही जा रहा है कि इनमें से अक्सर लोग वो थे जो कि भीख मांग रहे थे सऊदी अरेबिया में उम्रे या हज या इस तरह के किसी भी जगह के लिए, या कह लीजिए कि किसी भी बहाने से वो सऊदी अरब पहुंचते हैं या UAE पहुंचते हैं और कहते ये हैं कि जी हम जो है वो काम के सिलसिले में आए हैं या किसी तरीके से बहरहाल वीज़ा लेकर, और ये लोग जो है सऊदी अरेबिया और UAE पहुंचते हैं और फिर उसके बाद वहां पर या तो किसी ना किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में लोग पकड़े जा रहे हैं या फिर भीख मांगते हुए लोगों को जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। अब सऊदी अरेबिया ने इस साल तकरीबन 24,000 के करीब पाकिस्तानी जो है उनको डिपोर्ट किया है। और दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर तो देखा ही होगा किस तरीके से इथियोपिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। वहां पे लोग वंदे मातरम गा रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस करा वहां के पॉलिटिशियंस को, लोग उनका हाथ चूम रहे थे। इथियोपिया के अंदर हाथ मिला रहे थे, माथे पे हाथ लगा रहे थे, हाथ चूम रहे थे लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी का। यह भी आपने देखा होगा। अब दोस्तों, यहां पे मनी कंट्रोल का यह आर्टिकल है, over 3 billion of Indian exports could become tariff-free under FTA with Oman. Indian textiles, chemicals and other exports worth more than 3 billion to Oman could become tariff-free, with New Delhi and Muscat set to sign a trade deal on December 18th, the second day of Prime Minister Narendra Modi's visit to the Gulf nation. अब यहां पे दोस्तों आज 18 तारीख है, राइट? जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त ये डील साइन नहीं हुई, लेकिन जब तक ये द चाणक्य डायलॉग्स आप देखेंगे शाम को, हो सकता है तब तक ये डील साइन हो जाए। $3 अरब का मामला टैरिफ फ्री हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए थे, इनफैक्ट मैं सूरत गया था किसी सिलसिले में, आई वाज स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन एंड दे सेड दैट दे हैड बीन हिट वेरी हार्ड विथ बिकॉज ऑफ द US टैरिफ्स। वो मुझसे कह रहे थे कि साहब हमें थोड़ा सा हार्ड हिट हुआ है, लेकिन वी आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट मार्केट्स। उस समय भी वहां पे सूरत में उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, अमेरिका ने कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, हां वी हैव बीन हिट हार्ड बट वी विल रिकवर, हम ओवरकम कर जाएंगे। ओवरकमिंग की ये पहली निशानी है दोस्तों। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ताज़ा 2-3 रोज हुए होंगे, सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ आए हुए 24,000 पाकिस्तानियों को देश निकाली का हुक्म दे दिया है। कहा है कि वो फौरन से पेशतर सऊदी अरेबिया छोड़कर चले जाए। उनका कसूर ये है कि ये लोग जब पाकिस्तान से निकलते हैं तो वीज़ा लेने के लिए जो रीज़न देते हैं वो ये कि या तो हज करने जा रहे हैं या उम्रा करने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और ये आज से नहीं है, बहुत अरसे से चला आया है। और इससे पहले भी इस तरह पाकिस्तानियों को बाहर निकाला गया है, लेकिन ये अभी ताज़ा ऐसा हुआ तो हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। अच्छा, वैसे पाकिस्तान को हर साल जो रेमिटेंसेस आते हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, तकरीबन $30 बिलियन वो पाकिस्तान को भेजते हैं हर साल। जिस तरह पाकिस्तान का जो जितना एक्सपोर्ट है वो भी $30 बिलियन है और $30 बिलियन पाकिस्तान को रेमिटेंसेस आते हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी जो बाहर जाके कमा के पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, साइंसदान नहीं है, वो भीख मांग के पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं।
इससे पहले खुद पाकिस्तान में तकरीबन मेरे ख्याल में 50-60 हजार के करीब बंदे थे जिनको हवाई जहाज पे चढ़ने से रोक दिया गया। पाकिस्तान से निकल रहे थे सऊदी अरेबिया के लिए, उनको नहीं जाने दिया गया। उनके ऊपर यही इल्ज़ाम था कि वो लोग वहां जाकर भीख मांगेंगे। इसी तरह अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात है, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है। और उसकी वजह तो वो लोग एक मरतबा दुबई, अबू धाबी, शारजा पहुंच जाते हैं, वहां पे जाके भीख मांगते हैं, काम नहीं करते। वैसे कुछ लोग तो ऐसा कह सकते हैं कि भीख मांगना तो पाकिस्तानियों की सरिश्त में शामिल है। खुद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहता है कि हम कभी किसी भी दोस्त मुल्क के सदर को या वज़ीर आज़म को कभी फ़ोन करते हैं तो उन्हें यही डर लगता है कि ये हमसे कुछ न कुछ कर्ज मांगेगा। अब वो कहने को कर्ज होता है, लेकिन अगर कोई वापस करे तो फिर वो कर्ज हुआ ना, अगर वापस नहीं करे तो वो भी एक किस्म की भीख ही हो जाती है। वो तो खुद पाकिस्तान के जो अरबाब व अख्तियार हैं, जब वो लोग इस किस्म की हरकत करते हैं तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी मॉर्टल्स ऑफ पाकिस्तान। अब इसका मुआवजा कीजिए भारत से। भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए सदर ट्रंप ने, जाहिर है खासा नुकसान हुआ हिंदुस्तान का। हमारे तकरीबन 89 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। वो सब मतलब सब तो नहीं, जिसके ऊपर भी 50% उसने टैरिफ लगाए हैं उस पर असर पड़ गया, उसकी एक्सपोर्ट कम हो गई। तो उसके भरपाई करने के लिए भारत को मेहनत करनी है, नए नए मार्केट तलाशने हैं, ताकि भारत की मसनूआत कम से कम उतना तो एक्सपोर्ट होना तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इंसानों की ज़रूरियात बढ़ती चली जाती हैं, आबादी बढ़ती है। इस सिलसिले में मोदी लगातार फॉरेन के टूर्स करता रहा है। अब आजकल वज़ीर आज़म मोदी ओमान में है। ओमान जिसका जो दारुल हुकूमत है मस्कत है, कुछ दूर नहीं है, हकीकत में पाकिस्तान के तो बिल्कुल सामने है। लोग किश्तियों में भी जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। कहते हैं किसी ज़माने में ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये ओमान की मिल्कियत था, फिर उन्होंने खान ऑफ कलात को दे दी, कुछ लिया होगा उसके बदले में उन्होंने। तो ये जो मस्कत है या ओमान, जो स्टेट ऑफ ओमान है, मोदी आजकल वहां पर है। कल उन्होंने वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। अब दस्तखत तो वजीर तिजारत ने किए, पीयूष गोयल ने किया, और जो ओमान का कॉमर्स मिनिस्टर था उसने किया। लेकिन जाहिर है उस वक़्त जो ओमान का सुल्तान था वो भी बैठा था और वज़ीर आज़म मोदी भी बैठा था। आप वो तस्वीर भी देख सकते हैं, इधर लगा रखी है मैंने। तो भारत जो है वो कमाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। इसको नाम दिया है उन्होंने कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सिपा। इसी तरह उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी की थी 2 साल के बिल, और उसके बदले में हमारी तकरीबन 100 बिलियन के डॉलर के करीब तो उसको भी बिजनेस होता है हमारा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ। और अभी ये जो हमने ओमान के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इसमें भारत की जो भी मसनूआत वहाँ पे जाती हैं तकरीबन 98% जो है ना ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। 2% पे वो ड्यूटी लगाएंगे, और ओमान से जो माल यहाँ पर आएगा उसमें 77% माल जो है उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी।
23% पे ड्यूटी लगे। वो तो जाहिर है, मैं बता दूं, जो हमारा बोन ऑफ कंटेंशन है अमेरिका के साथ भी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भारत अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि हम भारत के किसान को किसी भी लिहाज से नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। इसकी वजह से और वो जो आइटम्स हैं ना, उनको इस किस्म के एग्रीमेंट से बाहर रखा जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, भारत कमाने के लिए बिजनेस करता है, नए नए मार्केट तलाशता है, और पाकिस्तान कमाने के लिए अपने आदमी भेजते हैं, वो लोग जाके भीख मांगे और पाकिस्तान को पैसा भेजे। बात यही की गई है कि जी ये लोग भीख मांग रहे थे, और इसी तरीके से जो है वो 6000 के करीब लोग जो हैं वो यूएई से निकाले गए हैं, और उनके लिए भी कहा यही गया है कि या तो ये भीख मांग रहे थे या फिर ये किसी ना किसी की तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। यकीनन ये एक बहुत ही परेशान कर देने वाली खबर है, लेकिन ये कोई फर्स्ट टाइम तो आई नहीं है। इससे पहले भी सऊदी अरेबिया, यूएई और कई गल्फ कंट्रीज इस किस्म की बात और शिकायत पाकिस्तान को करते रहे हैं। इस बार सुनने में यह आया है कि इस्लामाबाद को, यानी कि इस्लामाबाद की गवर्नमेंट को जो है वो अच्छे से उन्होंने वार्निंग दी है सऊदी अरेबिया ने, और कहा है कि जी आप इस किस्म के लोगों को रोकिए, और वरना हम यहाँ पर, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी तरफ और यूएई जो है वो भी, दोनों ही जगह पर जो वीजा की फीस है या जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस है उनको बहुत ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा, और आसानी से पाकिस्तानियों को जो है इन जगहों के वीजा नहीं मिलेंगे। यानी अगर कोई यूएई जाना चाहता है तो उसको भी वीजा लेने में काफी जो है वो मुश्किल पेश आ सकती है। और इसी तरीके से अगर कोई सऊदी अरेबिया जाना चाहता है, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो, चाहे हज उम्रा हो, कुछ भी हो, उसके लिए पाकिस्तानियों को भी आसानी से वीजा जो है वो अब नहीं मिला करेगा। लेकिन ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे? और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तानियों की ये हालत जो खराब से खराब होती चली जा रही है, हमने तो कभी नहीं सुना, यहाँ तक कि बचपन से अगर हम बात करें, और हमने कभी नहीं सुना कि कोई इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में जो है भिखारी जो है वो किसी जगह से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए हो। या ये एक और बड़ा मार्केट है। ठीक है, अमेरिका जितना बड़ा नहीं है, लेकिन ओमान अकेला देश नहीं है। भारत कई देशों के साथ टैरिफ फ्री और ये फ्री ट्रेड और ये दुनिया भर की चीजें कर रहा है, जिससे कि इट विल बिकम ग्रेट फॉर आवर एक्सपोर्टर्स। Currently, 83.5% of Indian exports to Oman, valued at 3.42 billion in 25, face an average import tariff of around 5%. Talks for a free trade agreement between India and Oman began in November 23, termed as a comprehensive economic partnership agreement. Both sides have held 5 rounds of in-person negotiation, with the last one held in New Delhi in January. CEPA negotiations concluded around August. Attempt to broker a trade deal with second Gulf nation follows India's CEPA with United Arab Emirates, which was signed on February 18, 2022 and came into force from May 1. India is also expected to soon begin trade talks with third Gulf Cooperation Council nation, Qatar. अब आप देख लीजिए साहब, भारत कितनी जल्दी ये ट्रेड डील साइन कर रहा है। हां, ये सारी खबर हमें मिलती थी, लेकिन जब से ट्रंप ने धक्का देना शुरू करा है, भारत झुका नहीं ट्रंप के सामने। भारत खैर किसी के सामने भी नहीं झुका, ट्रंप की क्या औकात है, लेकिन भारत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। ट्रंप ने दुनिया भर की चीजें बोली, डेड इकोनॉमी, यहां तक कि ट्रंप के जो कैबिनेट में मंत्री थे, उसके सेक्रेटरी बोलते हैं अमेरिका में मंत्रियों को, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सेंटर में, उनको सेक्रेटरीज बोलते हैं वहां पे, वो सेक्रेटरीज कह रहे हैं कि इंडिया विल अपोलोजाइज, मोदी विल अपोलोजाइज, ये सब बोला लोगों ने। भाई, इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।